सरकारी स्कूल के प्रति सरकार का व्यवस्था देख के आज मन में 5 6 7 साल से इस व्यवस्था को देख के बहुत असंतुष्ट हैं हम। इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार सरकारी स्कूल पे ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ गरीबों को, जो गरीब है, मजदूर आदमी है, उनको बस भोजन देने का काम कर रही है। और ये चीज़ उचित नहीं है समाज के लिए। अगर समाज को कुछ देना है सरकार को, तो शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। क्योंकि अगर शिक्षा देगी तो वही जो राशन खाने वाला आदमी है वो अपने पैसे से खरीद के खा लेगा, अपना स्वास्थ्य भी देख लेगा। तो इस फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार का है शिक्षा देना। कहीं ना कहीं सरकारी संसाधनों को ख़त्म करके सरकार प्राइवेट संसाधनों को आगे बढ़ा रही है। इसलिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि प्राइवेट संसाधन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। प्राइवेट संसाधन उन लोगों के लिए है जो बड़े आदमी हैं, समाज में बड़े लोग हैं, हर स्तर के लोग होते हैं। और ये जो सरकारी स्कूल होती है, सरकार का सेवा कौन लेता है? सरकार का सेवा गरीब मजदूर आदमी लेता है, जो सामाजिक स्तर पे दबा हुआ आदमी है। तो बताइए, अगर सरकारी स्कूल बंद हो जा रहा है तो कैसे गरीब आदमी है जो मजदूरी करके कमाता है 200 250 500, तो कैसे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। अगर नहीं पढ़ा पाएगा तो उसी का बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये देखिए, ये आपका सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और ये गांधी जी और अब्दुल कलाम, अगर इनका फोटो यहाँ पे लगा है तो क्यों लगा है? इसलिए ना कि इनके बारे में बच्चे आएंगे तो जानेंगे। अगर इस गांव के बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था नहीं है, वो कैसे इनके बारे में जानेंगे? तो सरकार को इस पे बहुत गंभीरता सोचने की ज़रूरत है। अगर देश को विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को हर आदमी अपने पैर पे खड़ा हो, बोलने का सक्षम हो, उसको नॉलेज हो, तो उसको शिक्षा देना है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो सरकार इस पे ध्यान दे और जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उसका व्यवस्था ऐसा करे कि कम पैसे में अच्छा शिक्षा मिले। ये नहीं 40,000 50,000 सैलरी हम दे रहे हैं टीचरों को और पढ़ाई कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 15,000 10,000, जो VIP स्कूल है उसमें 15,000 10,000 मास्टर पा के उनको अच्छी शिक्षा दे रहा है। लेकिन यही सरकारी स्कूल में 40,000 45,000 टीचर पा रहा है और कोई शिक्षा के नाम पे कोई चीज़ ही नहीं है। कोई बच्चे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं उस चीज़ से। सरकारी सैलरी खा के और स्कूल को डुबा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कूल को डुबा ही रहे हैं। वही पैसा बचा के सरकार अगर इस में फोकस करे और इसको प्राइवेट करे। सबसे पहली चीज़ है कि जो सरकारी स्कूल है इसको प्राइवेट करना चाहिए सरकार को। क्यों? इसलिए कि प्राइवेट टीचर डालिए, सरकारी फंड रहेगा, प्राइवेट रहेगा तो कहीं ना कहीं टीचर उस हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अंदर से डर होगा कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमें उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। परमानेंट मत करिए किसी को कि आपको सरकारी नौकरी दे दिया गया तो आपका वो आजीवन हो गया है कि आपको खाने और जीने और रहने का हर चीज़ तैयार हो गया है। तो ये जीने खाने के लिए टीचर मत बनाइए। यूपी सरकार से यही निवेदन है कि आप टीचर बना रहे हैं तो 10,000 सैलरी दीजिए, प्राइवेट टीचर डालिए सरकारी स्कूलों में। सरकारी टीचर नहीं चाहिए हमें, शिक्षा से मतलब है। क्योंकि गाँव के जितने बच्चे हैं गरीब है, वो कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक सरकार इस पे फोकस नहीं करेगी, नहीं देखेगी, तो कहीं ना कहीं समाज हमारा बहुत पीछे होता जाएगा और देश विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश विकास तभी करेगा जब हर युवा, हर व्यक्ति शिक्षित होगा, पढ़ेगा, जानेगा, देश के बारे में जानेगा, प्रदेश के बारे में जानेगा और अपने समाज के बारे में जानेगा। तभी जाके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर चीज़ें जानेगा, तभी देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।